हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आरबीडब्ल्यूएम का मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 23 इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो वेल्थ मैनेजमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पर प्रोफेशनल्स हेल्प करते हैं कस्टमर्स को उसके मनी को ग्रो करने में, मैनेज करने में एंड प्रोटेक्ट करने के लिए उसके मनी को। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडिशनली क्या होता था ना कि पीपल इन्वेस्ट करते थे फिक्स डिपॉजिट में, बैंक में जाकर के। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफर और कन्वीनियंस होता था। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेज आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है ऑल्टरनेटिव एसेट्स, फिर है आपका बॉन्ड, कॉर्पोरेट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स मैच्योरिटी प्लान एंड डिवेंचर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट सर्विसेज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रेटेजी और वेल राइटिंग। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है अपार्ट फ्रॉम एफडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के अलावा। तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एसेट्स एंड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है ऑल्टरनेटिव एसेट्स? तो ये एक नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है ना, जैसे स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, तो इससे टोटली ये डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है, रेयर होता है, और जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो होती है स्पेशल वैल्यूज होती है बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आर्ट एंड एंटिक्स, जिसमें आपका पेंटिंग आता है, कोई स्कल्पचर्स हो सकते हैं, प्रीसियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर हो सकता है, फाइन वाइन यानी कि रेयर वाइन्स। जैसे जैसे आप देखोगे ना कि कुछ वाइन्स ऐसे होते हैं कि जितना ज़्यादा उसका एज होता जाता है उतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है। तो ये फाइन वाइन्स हो गए। रेयर स्टैम्प हो गया, यानी कि जो ओल्ड स्टैम्प्स वगैरह होते हैं, क्वाइंस हो गए, ओल्ड क्वाइंस हो गए, स्पोर्ट्स कार हो गए, विंटेज कार्स वगैरह जो होते हैं, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। ये दीज ऑल आर द ऑल्टरनेटिव एसेट्स। या अदर कलेक्टिबल्स, अदर कलेक्टिबल्स में आ सकता है आपका कोई कॉमिक बुक हो सकता है, कोई विंटेज वॉच हो सकता है। तो दीज ऑल आर द ऑल्टरनेटिव एसेट्स। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पर बॉन्ड ना लोन की तरह होता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ पर, यानी कि अगर आप बोरोवर हो, आपने इन्वेस्टर से पैसे बोरो किए हैं, तो आप यहाँ पर प्रॉमिस करते हो कि जो भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टर ने आपको पे किया है उसके हिसाब से आप उनको एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करोगे, और जैसे ही मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी आप पूरा का पूरा अमाउंट उनको प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बोरोवर यहाँ पर कौन होता है? बोरोवर आपका कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको मनी की जरूरत होती है किसी भी बिग प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये बॉन्ड जो होता है ना ट्रेडेबल होता है, यानी कि आप इसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बॉन्ड मार्केट एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट का क्या मतलब होता है? जहाँ पर पीपल बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं अपने बॉन्ड्स को। जैसे आप शेयर्स वगैरह होते हैं ना, खरीदते हो, बेच देते हो, सिमिलरली आप यहाँ पर बॉन्ड को यहाँ पर सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। अब आपको इसमें दो टाइप्स के बॉन्ड मार्केट देखते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जितने भी कंपनीज है, जो भी गवर्नमेंट है, ये डायरेक्टली यहाँ पर सेल करती है बॉन्ड को टू द इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे आप देखोगे आईपीओ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, शेयर्स के लिए होता है। वैसे ही प्राइमरी मार्केट में जो भी कंपनी होती है, गवर्नमेंट होती है, सेल करती है बॉन्ड को इन्वेस्टर्स को। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो भी यहाँ पर आपने बॉन्ड ओन कर रखा है और अगर आपको इमीडिएट मनी की जरूरत है तो बिफोर मेच्योरिटी आप उसको सेल कर सकते हो थर्ड पार्टी को, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। बॉन्ड आपको यहाँ पर फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करता है। जैसे आप शेयर्स वगैरह में देखोगे ना, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके का मार्केट में रेट चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह फ्लक्चुएट होता है। लेकिन बॉन्ड का इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है थ्रू आउट द इंटायर टेन्योर, जितने टेन्योर के लिए आपने बॉन्ड खरीद रखा है। बॉन्ड का जो प्राइस होता है ना, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, जिसकी वजह से बॉन्ड को काफी ज्यादा यहाँ पर सेफर माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे। तो दो टाइप्स होते हैं बॉन्ड के, एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड दूसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसको हम कन्वर्ट
कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनीज के शेयर में। तो जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी के शेयर में उसको हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोलते हैं। ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अगर कंपनी का शेयर राइज कर रहा है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें ना 3 टाइप्स के आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। पहला होता है रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड, दूसरा होता है मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड तीसरा होता है आपका रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है, इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बॉन्ड्स को इन कंपनी शेयर, लेकिन अगेन यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में देखोगे कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मैंडेटरी होता है कि कन्वर्ट करेंगे वो अपने शेयर को आफ्टर द मैच्योरिटी। तो जैसे ही मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद आपको इस बॉन्ड को मैंडेटरी है कि आपको इसको शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपनी के शेयर में। फिर आता है रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ना कंपनी डिसाइड करती है कि वेदर जो बॉन्ड है उसको शेयर्स में कन्वर्ट करना है या इसके लिए मनी पे करना है। ठीक है, तो ये अगेन कंपनी पे डिसाइड करता है कि वो आपको शेयर होल्डर बनाना चाहती है या आपको वो बॉन्ड का पैसा प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। अब बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड की। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किया जाता है किसके द्वारा, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है फंड को रेज करने के लिए। और आप ज्यादातर देखोगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो सोशल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके लिए ये गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पर इशू किया जाता है। जैसे आपको रोड बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए। अभी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। टिपिकली आप इसका रेंज देखोगे 5 से 40 साल तक का आपका ये इन्वेस्टमेंट का टर्म पीरियड होता है। इसको काफी ज्यादा सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट गारंटी बॉन्ड है और इंटरेस्ट जो होता है टिपिकली इसमें जो रेंज होता है 7 से 10% के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन अवेलेबल होते हैं, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है जो इस गवर्नमेंट बॉन्ड को बाई कर सकती है। जैसे आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% का। ठीक है, तो हर साल आपको इस 1 लाख का अगर 8% निकालोगे तो 8,000, तो एवरी ईयर आपको 8,000 रुपए यहाँ पर पे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और जैसे ही इसका मैच्योरिटी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल के लिए इस बॉन्ड को लिया है, तो 10 साल के बाद आपको ये जो 1 लाख का अमाउंट है ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशंस आते हैं स्टिल आपको गवर्नमेंट पूरा का पूरा अमाउंट पे करती है। क्यों? क्योंकि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है और इसको गवर्नमेंट के द्वारा इसको गारंटी किया गया है। तो इसलिए कोई भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, कोई भी इकोनॉमी फ्लक्चुएशंस आते हैं, इसमें आपको कोई भी रिस्क देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिखेंगे। जैसे पहला होता है फिक्स रेट बॉन्ड। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिक्स इंटरेस्ट रेट इसका होता होगा थ्रू आउट द इंटायर बॉन्ड टेन्योर। तो अगर 5 साल के लिए आपने कोई भी बॉन्ड खरीदा है, तो अगर मान लीजिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने खरीदा है, तो 5 साल के लिए इसका जो बॉन्ड का रेट होगा वो 6% ही होगा, नो मैटर मार्केट में किस तरीके का फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो आपको यहाँ पर फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। इसका लॉक इन पीरियड क्या होता है, 1 से 5 साल का यहाँ पर लॉकिंग पीरियड होता है। तो अगर आप इसमें प्री मेच्योर विड्रॉवल कराते हो तो आपको यहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर इन्फ्लेशन रिस्क भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में आप देखोगे कि जो भी मार्केट का कंडीशन होता है, अगर मार्केट में प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से ये आपके बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। और ये जो आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है ना, ये लिंक होता है आपके जो भी रेपो रेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपका गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स होता है उससे ये लिंक होता है। तो अगर यहाँ पर रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो आपके जो फ्लोटिंग रेट का बॉन्ड है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर रेपो रेट यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो ये भी आपका इसका इंटरेस्ट भी डिक्रीज करेगा। तो ये बॉन्ड तब हेल्पफुल होता है जब मार्केट रेट आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो अगर राइज होने वाला है मार्केट रेट तब आप फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आता है सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड। अब सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, आपको कोई भी फिजिकल गोल्ड यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, आपको डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि पेपर के फॉर्म में आपको यहाँ पर गोल्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड आप यहाँ पर बाई करते हो सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। अब जो भी आपको इंटरेस्ट इस पे अर्न होता है ना वो टैक्स फ्री होता है। इसमें अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो 5 साल इसका आपका मैच्योरिटी होता है, उसके बाद आप इस सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड को सेल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड है और जो 8 साल के लिए आपने लिया है, लेकिन आपको इमीडिएटली मनी की जरूरत है, तो अगर जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा तो 5 साल के बाद आप इसको सेल कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर इमीडिएट मनी मिल जाए। ठीक है, तो इसको एटलीस्ट आपको 5 इयर्स तक तो रखना ही पड़ता है इस बॉन्ड
को। फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर प्राइस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का है अगर ये राइज करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो परचेजिंग पावर होती है मनी की वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने पिछले साल टमाटर 100 रुपए लिया था, आज उस टमाटर का दाम 110 रुपए हो गया, तो क्या हुआ, मेरे परचेजिंग पावर जो मेरे मनी का है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया। जो चीज मैं 100 रुपए में पहले लेती थी अब मुझे 110 रुपए में लेना पड़ा है। तो इन्फ्लेशन अगर राइज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो आपकी जो मनी की परचेजिंग पावर होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर इसको स्पेशली लाया गया था, डिजाइन किया गया था किसके लिए, तो इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। तो जो भी यहाँ पर आप प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करते हो आप इस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, तो उसको एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट। इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन गोज अप, अगर आपका इन्फ्लेशन यहाँ पर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है जो भी आपने प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ये आपको हेल्प करता है प्रिजर्व करने में आपके परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी। इसका जो एडजस्टमेंट होता है ना यूजुअली बेस्ड होता है ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। तो अगर यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट करता है। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है ये आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी आपके कॉस्ट ऑफ बिजनेस होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर इंक्रीज हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 7.75 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड। अब इसको लॉन्च किया गया 2018 में। किसको रिप्लेस किया गया है, तो पहले 8% इंटरेस्ट दिया जाता था सेविंग बॉन्ड पे, अब उसको डिक्रीज कर दिया गया है और उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड से। तो इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, तो 1000 से आप यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आता है बॉन्ड विथ कॉल और पुट एक्शन। तो अगर बायर ने कॉल ऑप्शंस लिया है तो इस केस में क्या होता है, जो भी इश्यूअर होता है उसको यहाँ पर बाई बैक करना पड़ता है जो भी यहाँ पर बॉन्ड होता है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है, नो मैटर मार्केट का प्राइस कितना भी हाई हो, आपको यहाँ पर इसको बाई बैक करना पड़ेगा। और अगर बोरोवर ने यहाँ पर पुट ऑप्शन रखा है तो पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि हैज द राइट टू सेल द बॉन्ड। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है कि वो उस बॉन्ड को सेल कर सकता है एट द स्ट्राइक प्राइस, नो मैटर अगर मार्केट का प्राइस लो जा रहा है हाई जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। तो जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा जिसकी एक्चुअली फेस वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल ओरिजिनल वैल्यू 1000 रुपए की थी, लेकिन आपने इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया, 10% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा था, यानी कि आपने इसको 900 रुपीज में बाई किया। अब क्या हुआ, 3 साल का मैच्योरिटी था, जैसे 3 साल कंप्लीट हुआ, 3 साल के बाद आपको यहाँ पर 1000 रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे जो रिटर्न आपको प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो एक्चुअली में इसका फेस वैल्यू कितना था, 1000 रुपए का था, आपने इसको बाई कितने में किया था, 900 में। 3 साल के बाद आपको कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 1000 रुपए। इसका क्या मतलब है, आपको यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट प्रोवाइड हुआ। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन जो भी आपके इशू प्राइस होते हैं और रिडेम्पशन वैल्यू होते हैं वो आपका जीरो कूपन बॉन्ड में आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, जिसको हम डिस्काउंटेड इंटरेस्ट पे, डिस्काउंटेड प्राइस रेट पे खरीदते हैं। अब आता है म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है, तो जो भी हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा इसको इशू किया जाता है। जैसे आपका सिटी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इसको इशू करता है टू रेज द मनी, टू रेज द फंड फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेस करते हो मनी, फंड किसके लिए, पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपको रोड बनाना है, बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स बनाने हैं, तो इसके लिए आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को यहाँ पर इशू करते हो। ठीक है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 साल की होती है। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव एसेट? अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी, a non-traditional assets with economic value not found in the standard investment portfolio, a type of saving account in bank, a common stock investment. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, a non-traditional assets with a economic value not found in the standard investment portfolio. Next question है, which of the following is not considered an alternative asset? Precious metal, fine wine, mutual fund, rare stamp. करेक्ट आंसर क्या होगा, mutual fund. Next question, a bond is a fixed income instrument representing a loan, type of equity investment, short term mutual fund, government tax policy. क्या होगा, fixed income instrument representing a loan. Next question है, bonds are issued by which of the following? Government, corporation, municipalities, all of the above. तो correct answer क्या होगा, all of the above is the correct answer. Next question है, which
type of bond allow investors to convert their holdings into equity share? Government bond, convertible bond, municipal bond and fixed rate bonds. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर convertible bond is the correct answer. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड बैच की जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो गाइस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।